हाँ जी, कैसे हैं आप सब? क्लास 11th जर्नल एंट्री चल रही है ना, तो आप कर रहे हो जर्नल एंट्रीज। यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना बहुत जरूरी है। पूरा अकाउंट्स का बेस इस पे डिपेंडेंट है। और हमने लास्ट क्लास में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखा था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी करने जरूरी हैं। खाली ट्रांजैक्शंस को देखने से काम नहीं चलता ना बच्चों। बात करेंगे आज एक ऐसे अच्छे क्वेश्चन की जहां पे आपको उन लास्ट 15 एंट्रीज की याद तो आ ही जाएगी। बट यार इतना सब हम कर रहे हैं, तो आप भी एक काम कर लो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को थोड़ा सा शेयर तो कर दो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। पेड इनटू बैंक, क्या पे किया होगा यार? कैश ही तो पे किया होगा। कैश गया बैंक में, देखो बैंक मेरा बन गया रिसीवर, कैश मेरा रियल एसेट। रियल एसेट मतलब रियल अकाउंट में एसेट। तो क्या है ये? क्या क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक। क्या पर्सनल अकाउंट क्या बना? डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आया पैसा, गया क्या? मेरा कैश अकाउंट। कितने से? 2000 के से, यानी 2 लाख रुपीज से। यस और नो? सिंपल जनरल एंट्रीज है यार, कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। आपको बस समझ आना चाहिए कौन कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। जर्नल एंट्रीज हमेशा आपको मैंने पहले ही बताया कि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मैंने गुड्स परचेज किए और पेमेंट चेक से की, कैश से नहीं की। पहले हम अभी तक क्या कर रहे थे? कैश से करते थे। गुड्स मतलब परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। सर ये क्या है? ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक से। बैंक क्या है? बैंक क्या है मेरा यहाँ पे? गिवर 40,000 रुपीज। यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंट्री देख लेते हैं। कैश सेल्स 35,000 आउट ऑफ विच अमाउंट 20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने कैश सेल्स की 35,000 रुपए की, उसमें से 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में जितना डिपॉजिट कर दिया वो बैंक में चला जाएगा, बैंक रिसीवर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश में रह गया वो कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल तो मेरी 35,000 रुपीज की ही है, 35,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश कितना हो गया? 15,000 और बैंक में चला गया मेरा 20,000। बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे, चलिए बात करते हैं। अगस्त 10 विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए 10,000 रुपीज मैंने विड्रॉ किया। प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए। तो क्या होगी मेरी? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है मेरा? एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पैसा निकाला मतलब कैश निकाला, बैंक कहीं मेंशन नहीं है, तो कैश अकाउंट कितना? 10,000। जब तक बैंक के बारे में बोल नहीं रहा, हम बैंक से काम नहीं कर रहे। बट अगली एंट्री में उसने बोला विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। इस टाइम पे ड्रॉइंग्स हो जाएंगी पर बैंक से होंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपीज। 15,000 रख देंगे जी, 15,000 कर देंगे जी, कोई इशू नहीं है। देखो नरेशन, सर नरेशन तो आप खुद ही लिख सकते हो ना। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सिंपल लैंग्वेज आपकी हो सकती है मेरे बच्चों, ठीक है? तो ऐसे ही नरेशन आप बनाइए। उसके बाद कह रहा है 15 अगस्त को फिर से इसने बोला विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉ किया, कोई पर्सनल यूज या कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब बिजनेस यूज के लिए। तो ये होगी मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होगी मेरी? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो हुआ क्या? बैंक से कैश आया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक से आया, बैंक क्या है? गिवर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 50,000 रुपीज। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आई। हम इसे कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। देखो 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज बता देता हूं आपको, साथ साथ पहले भी बताइए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर किया। पेटी कैश आगे जाके पढ़ोगे आप, कैश बुक की छोटे मोटे खर्चों के लिए ऑफिस में हम एक पेटी कैश बुक अलग बना देते हैं। पेटी कैश में ट्रांसफर करना इज ऑल्सो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। चले आगे, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे 20 अगस्त को क्या हुआ? प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। मेरा जो करंट अकाउंट था उससे मैंने एफडी क्रिएट करा दी। एफडी मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट, एफडी क्रिएट करा दी मैंने। तो एक इन्वेस्टमेंट कराइज हुई, एक तरीके से आप ऐसे समझो। एफडी क्या है? मेरे एफडी अकाउंट में जाना मतलब मेरी एक इन्वेस्टमेंट रेज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मेरा फिर से एक एसेट बन जाएगा, एक नया एसेट क्रिएट कर दिया मैंने। तो एफडी अकाउंट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्यों? एसेट तो डेबिट होता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है पहले।
ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। डेबिट टू गया कहां से, बैंक से, बैंक क्या बन गया मेरा गिवर, तो टू बैंक अकाउंट कितनी हो गई मेरी 1 लाख रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां इसकी नरेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखो यार एक और बात बता देता हूं मैं आपको, कुछ इसको ऐसे भी इंटरप्रिटेट करते हैं कि एक एफडी अकाउंट बैंक के साथ है, तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गया तो बेटा आप उसमें में पर्सनल भी ले सकते हो, एक बैंक अकाउंट मेरा रिसीवर बन जाएगा, दूसरा मेरा गिवर बन जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट आप कंसेप्चुअली समझना इस बात को, एफडी क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा एसेट, एसेट बिल्ड होना, एसेट क्रिएट होना, तो मैंने उस वे में आपको समझाया। तो एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक, आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आती है। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर बनाने हैं, हम आपके साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे जर्नल एंट्रीज आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जल्दी कीजिए ना, फिर देर किस बात की है।